चलिए आज आपके सामने प्रस्तुत है क्लास 12 रेनबो पार्ट 2 इंग्लिश की प्रोज सेक्शन का दूसरा चैप्टर भारत इज माई होम। लेट मी इन्फॉर्म यू। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को मैंने पढ़ा चुका हूं, लाइन बाय लाइन उसको हम हिंदी एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं। इसके लिए हमने 5 वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। ऐसे करके हम फर्स्ट चैप्टर को समाप्त कर दिए हैं। आज आपके सामने प्रस्तुत है प्रोज सेक्शन का दूसरा चैप्टर भारत इज माई होम, जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। पहले एक शब्द आया कि होम। होम का अर्थ होता है घर। होम अगर अपना घर हो तो उसको होम बोलते हैं, उसको घर, अपना घर को होम बोला जाता है, और जो बगल का घर है उसको हाउस बोला जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि होम और हाउस में आप अंतर समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा ये लिखा गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन मानते हैं कि भारत जो है वो मेरा घर है। संपूर्ण भारत को ये अपना घर बताते हैं, अपना घर मानते हैं। ये बहुत ही सुंदर पाठ है। इसके पहले एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि भारत इज माई होम क्या है। अक्सर ये सवाल पूछ देता है कि ये स्टोरी है, कि शॉर्ट स्टोरी है, कि स्पीच है, कि नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बता दूं कि भारत इज माई होम एक भाषण है। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने थे तब उसने एक भाषण दिए थे। उसी भाषण का एक छोटा सा भाग है भारत इज माई होम। अतः अब एग्जाम में अगर आ जाए कि भारत इज माई होम क्या है तो आपको स्पीच यानी भाषण पर टिक लगाना है। अंडरस्टैंड। चलिए अब हम इसको रीड करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897-1969 बॉर्न इन हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 ईस्वी में और इनकी मृत्यु जो थी ना 1969 ईस्वी में हुई थी। प्यारे बच्चों, एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी पाठ हम पढ़ते हैं तो जन्म और मृत्यु साथ में ही दिया जाता है। ऐसा क्यों? मैं बता दूं कि ये इसलिए दिया जाता है कि अगर इस धरती पर कोई महान व्यक्ति हो या कोई दलित गरीब निर्धन व्यक्ति हो, अगर इस धरती पर जन्म लिया है तो उसको एक न एक दिन मरना है, उनकी मृत्यु तय है। चाहे महान व्यक्ति हो, चाहे कोई निर्धन दलित गरीब व्यक्ति हो। अर्थात लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर धरती पर जन्म लेता है तो उनको एक समय मिलता है। जैसे 1897 से 1969 ईस्वी के बीच जो डॉक्टर जाकिर हुसैन का समय मिला है, उसी प्रकार हर व्यक्ति का समय मिलता है, और वह व्यक्ति उस समय को जिस क्षेत्र में स्पेंड करेगा लोग उसको उसी क्षेत्र में चाहेंगे। मान लीजिए कि आपके घर का कोई सदस्य है, आपको दादाजी है, वो उनका निधन हो गया, आपके घर के लिए वो देख रेख करते थे, तो वो उनको चले जाने के बाद घर वाले उनको याद करेंगे। वैसे ही डॉक्टर जाकिर हुसैन पूरे भारत को अपना घर बताते हैं। अतः इनके चले जाने के बाद भी इनके विचारों को हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पूरे देश के लिए काम करते थे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय जो मिलता है ना, इस समय के बीच कोई भी इंसान जिस क्षेत्र में काम करेगा, जिसके लिए काम करेगा, उसको व्यक्ति उसी रूप में याद करेगा। जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन पूरे देश के लिए काम करते थे, तो अतः इनको पूरा देश याद करता है, इनको सभी लोग इनको याद करते हैं। इसलिए यह एक साथ दिया जाता है जन्म और मृत्यु, ताकि विद्यार्थियों को सीख मिले कि एक दिन जन्म हुआ है तो एक दिन मरना तय है। आगे बढ़िए। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट का अर्थ होता है महान, फ्रीडम फाइटर्स का अर्थ होता है सेनानियों, स्वतंत्र सेनानियों। एज वेल एज एन इनमेंट एजुकेशनिस्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो थे ना, वह महानतम स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ, जहां हमारा कलम जाएगा, पेन जाएगा, वह उस वर्ड का मेन अर्थ होगा। एज वेल एज का अर्थ होता है साथ साथ। वह एक स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ इनमेंट एजुकेशनिस्ट मतलब प्रसिद्ध विख्यात क्या थे, एक शिक्षाविद थे। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम मतलब बन गए भारत के राष्ट्रपति 1967 में। अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने थे, तो 1967 में आपको टिक लगाना है। ठीक है,
तो ये तीसरे राष्ट्रपति बने थे। फर्स्ट राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सेकंड राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन और ये तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। समझ में आ गया। तो ये भारत के 1967 ईस्वी में राष्ट्रपति बने। अर्लियर ही हैड सर्व्ड, अर्लियर का अर्थ होता है पूर्व, मतलब इसके पहले ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, इसके पहले जब वो राष्ट्रपति नहीं थे तो इसके पहले उसने अपनी सेवाएं बिहार के राज्यपाल के रूप में दिया। अर्थात इसके पहले वो बिहार के राज्यपाल थे, राज्यपाल के पद पर वो सेवा कर रहे थे। भारत इज माई होम is an extract from the speech he gave in 1967 after taking the oath as president। oath का अर्थ होता है शपथ लेना, president का अर्थ होता है राष्ट्रपति। मतलब बता रहे हैं कि भारत इज माई होम, जो भारत इज माई होम जो पार्ट है ना, इज एन एक्सट्रैक्ट, मतलब उस भाषण का अंश है, उस भाषण का निचोड़ है। एक्सट्रैक्ट का अर्थ होता है निचोड़, अंश, सार। स्पीच का भाषण, मतलब उस भाषण का ये अंश है भारत इज माई होम। ही गेव इन 1967 आफ्टर टॉकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, जब उसने 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति का शपथ लिया तो शपथ लेने के बाद उसने एक भाषण दिया था। उसी भाषण का ये एक छोटा सा भाग है भारत इज माई होम, जिसको हम पढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंड। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका जो ये भाषण था ना, वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनका पहला ही भाषण था। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेड्स हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। प्लेड्स का अर्थ होता है प्रतिज्ञा लेना, कसम खाना। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने खुद भारत की भारतीय संस्कृति की संपूर्णता की सेवा करने की शपथ ली। उन्होंने खुद शपथ लिया कि मैं भारत के जो संस्कृति है इनका खुद मैं सेवा करने की, इनकी संपूर्णता की सेवा करने की शपथ लेता हूँ। बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के कार्यकाल में ही हो गया था। आइए फर्स्ट पैराग्राफ को हम रीड करते हैं, 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। 20 मिनट का लगभग ये वीडियो होगा। आइए फर्स्ट पैराग्राफ है कि आई मस्ट कन्फेस डैट। कन्फेस का अर्थ होता है स्वीकार करना, कबूल करना, मानना। डैट आई एम ओवरवेलमेड by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land। overwhelmed का अर्थ होता है अभिभूत होना, किसी के विश्वास तले दब जाना। ठीक है, बता रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि आई मस्ट कन्फेस डैट, मुझे इस बात को अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए, मुझे इस बात को अवश्य ही कबूल करना चाहिए, मुझे इस बात को अवश्य ही मानना चाहिए कि आई एम ओवरवेलमेड बाय द ट्रस्ट माय पीपुल, कि मेरे देश के लोगों ने जो विश्वास मुझ में व्यक्त किया है, जो विश्वास मुझ में व्यक्त करके इस धरती के सर्वोच्च पद के लिए चुना है, मतलब इस धरती के सर्वोच्च पद के लिए जो मेरा चुनाव किया है, मैं उनके विश्वास के नीचे अपने आप को दबा महसूस कर रहा हूँ, अपने आप को उनके विश्वास तले दबा महसूस कर रहा हूँ। मतलब बता रहे हैं कि मेरे जो देश के लोग हैं ना, उन लोगों ने मुझ में इतना विश्वास व्यक्त किया है और विश्वास को व्यक्त करके इस धरती के सर्वोच्च पद के लिए चुना है, राष्ट्रपति के पद के लिए मुझे चुना है ना, मैं उनके विश्वास के नीचे अपने आप को दबा महसूस कर रहा हूँ, अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों को मैं किस प्रकार शुक्रिया अदा करूँ। ठीक है, आइए सेकंड लाइन पढ़ते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट। जो डॉक्टर राधा कृष्णन जो है ना सेकंड राष्ट्रपति, ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट, मतलब राष्ट्रपति के पद को एक मानसिक मजबूती दी, एक मानसिक सामग्री प्रदान किए। इक्विपमेंट का अर्थ होता है उपकरण। ठीक है, मानसिक मजबूती दी। ए डिग्री ऑफ इरुडेशन, इरुडेशन का अर्थ होता है विद्यता, विद्या, ज्ञान। एक शिक्षा का स्तर दिया, एक विद्यता का स्तर दिया। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रायरली टू बी फाउंड एनीवेयर, और अनुभव का वह धन दिया, वह संपत्ति दी, रायरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो शायद ही कहीं मुश्किल से मिलता है।
बता रहे हैं कि जो सेकेंड राष्ट्रपति थे ना डॉक्टर राधा कृष्णन, जो राष्ट्रपति का पद था ना उसके लिए एक विशेष एक मानसिक उपकरण दिए और एक शिक्षा का स्तर दिया, शिक्षा का ज्ञान का स्तर दिया और अनुभव की वह संपत्ति दी जो शायद ही कहीं मुश्किलों से मिलता है। ड्यूरिंग लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी के दौरान, डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, मतलब पूरी जिंदगी के दौरान उसने ज्ञान और सच्चाई के खोज में डिवोटेड समर्पित कर दिए। अर्थात डॉक्टर राधा कृष्णन जी अपने पूरी ज़िंदगी में उन्होंने क्या किया, ज्ञान और सच्चाई की खोज में अपने आप को समर्पित कर दिए। ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थाट एंड द वननेस ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल वैल्यूज। बता रहे हैं ना कि भारतीय दार्शनिक सोच और दी वननेस ऑफ ऑल द ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज और सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों की अखंडता को संपादित करने में ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन, उन्होंने दूसरे राष्ट्रपतियों से ज़्यादा ही किए हैं। ठीक है, कौन? डॉक्टर राधा कृष्णन जी। आइए, ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, उन्होंने कभी भी खुद को इस बात को स्वीकार करने से, ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल मानवता, सॉरी, उसने कभी भी खुद को आवश्यक मानवता में अपना विश्वास नहीं खोया। अर्थात वो मानवता के पुजारी थे, मानवता में विश्वास रखते थे, उन्होंने इस बात में कभी भी नेवर लॉस्ट हिज पे अपना विश्वास को नहीं खोया। एंड ही हिमसेल्फ हैज़ नेवर सीज्ड टू चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस। और ही हिमसेल्फ हैज़ नेवर सीज्ड, सीज्ड का अर्थ होता है रोकना, टू चैम्पियन, उन्होंने खुद को रोकना, ये मना करना हो जाएगा, ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, उन्होंने खुद को इस बात में समर्थन करने से नहीं रोका, इस बात को समर्थन करने से नहीं रोका, टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, क्योंकि हर व्यक्ति का अधिकार है कि डिग्निटी का अर्थ होता है गरिमा, इज्जत, एंड विथ जस्टिस, न्याय के साथ अपना जीवन जिए। इस बात में उन्होंने कभी भी क्या किया, मतलब कि चैम्पियन, सीज टू चैम्पियन मतलब समर्थन नहीं किया, इस बात में उन्होंने कभी भी समर्थन नहीं किया, क्योंकि हर व्यक्ति का अधिकार है। ये हमारे देश की संस्कृति कहती है कि हर व्यक्ति का अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति इज्जत, इंसाफ और न्याय के साथ अपना जीवन व्यतीत करे। आइए थर्ड पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं। आई कैन ओनली एश्योर यू डैट, एश्योर का अर्थ होता है भरोसा देना, आश्वस्त देना, ठीक है, आश्वासन देना। मैं आपको केवल भरोसा दिला सकता हूँ, डैट मतलब कि आई एंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, कि मैंने इस ऑफिस में, एंड टोटल डेडिकेशन, कि मैंने इस ऑफिस में याचिका पूर्ण विनम्रता, एंड टोटल डेडिकेशन और पूरे समर्पण भावना के साथ मैंने इस ऑफिस में प्रवेश किया। मैं आपको इस बात का केवल भरोसा दिला सकता कि मैंने विनम्रतापूर्वक याचिकापूर्ण इस ऑफिस में प्रवेश किया। आगे बढ़िए। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैंने अभी अभी भारत के संविधान के प्रति वफादारी का शपथ लिया हूँ, इनके प्रति मैं वफादार रहूँगा, इस बात का मैंने अभी अभी शपथ लिया है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंफर्टेबली न्यू स्टेट, यह अपेक्षाकृत नए राज्यों का संविधान है। कंफर्टेबली का अर्थ होता है अपेक्षाकृत, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है संविधान है। यहाँ नए राज्यों का संविधान इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो हमारा देश था ना 19 में फ्री हुआ था और 1950 में क्या हुआ था, रिपब्लिक हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। वहीं बता रहे हैं कि जब ये और जो डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में राष्ट्रपति बने थे तो 1950 में तो रिपब्लिक हुआ था, 1977 मतलब 17 साल ही हुआ था अभी देश को आज़ाद हुआ। वहीं बता रहे हैं कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, इसलिए नए राज्यों का संविधान बता रहे हैं यहाँ पर। न्यू स्टेट विच इट्स फ्री सिटीजन्स हैव फॉर द फर्स्ट टाइम्स इन हिस्ट्री गिवन टू
themselves। बता रहे हैं कि इस देश के आज़ाद नागरिकों ने जिसे इतिहास में पहली बार हासिल किया है। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपुल। यह प्राचीन लोगों का युवा राज्य है, अर्थात जो लोग थे इस देश के वही लोग थे, पुराने लोग थे, लेकिन जो ये राज्य है, जो हमारा राष्ट्र है, वो अब एक नया राष्ट्र है, युवा राष्ट्र है। माने यह पुराने लोगों का अब ये राष्ट्र है, अब नया राज्य है, नया राष्ट्र है। वहीं बता रहे हैं कि यह प्राचीन लोग को यह नया राष्ट्र है। who through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements, जो अलग अलग मानवीय शिक्षा के सहयोग से, एथनिक एलिमेंट्स का होता है मानविक तत्व या मानविक तत्वों के सहयोग से, तथा लंबे सदियों का, मिलेनिया का अर्थ होता है लंबे सदियों के माध्यम से, कॉपरेशन का अर्थ है सहयोग से, हैव स्ट्राइवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन पेकुलरी वे। मतलब बता रहे हैं स्वतंत्र मूल्यों को प्राप्त करने के लिए इस देश के लोगों ने पेकुलरी वे मतलब अपने अपने अजीबोगरीब अंदाज में, अपने अंदाज में, अपने खास तरीकों से इन मूल्यों को प्राप्त करने की अपना प्रयास किया है। स्ट्राइवन का जद्दोजहद, प्रयास करना। आई प्लेड्स माई सेल्फ टू दी सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। मैं उन मूल्यों को प्राप्त, मैं उन मूल्यों की खुद सेवा करने की शपथ लेता हूँ जिन मूल्यों को प्राप्त करने में कितने लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए, कितने पत्नी ने अपने पति को गंवा दिए, कितने माँ ने अपने बेटों को गंवा दिए। मैं उन मूल्यों को प्राप्त करने की मैं उन मूल्यों की सेवा करने की खुद शपथ लेता हूँ, ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं। फॉर द सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू में बिकम इनएडिक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस। हालांकि कुछ ठोस अनुभूतियाँ ऑफ ए वैल्यू में बिकम इनएडिक्वेट का हो गया, लुप्त हो गई है, नष्ट हो गई है, विथ द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, हमारी परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ साथ इस देश से जो कुछ ठोस अनुभूतियाँ, जो साधन है ना, वो लुप्त हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। द वैल्यू रिमेन्स इंटरली वैलिड। अनुभूतियाँ नष्ट हुई है, साधन नष्ट हुए हैं, लेकिन जो उनका जो मूल्य है ना, वो हमेशा इंटरली माने हमेशा वैलिड मतलब वैध है। एंड प्रेसेज फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। और इस देश की संस्कृति हम भारतवासियों के ऊपर प्रेसेज करती है, दबाव बनाती है, दबाव डालती है, फॉर न्यूअर, जिससे कि नए नए और ताज़े ताज़े अनुभूतियों को प्राप्त कर सके। अर्थात इस देश की संस्कृति हमारे ऊपर दबाव डालती है कि भारत के लोग तुम फिर से नए नए और ताज़े ताज़े अनुभूतियों को, साधनों को प्राप्त कर सको। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। कहा गया है कि बीता हुआ समय कभी मरता नहीं है और नहीं स्टैटिक और नहीं स्थिर रहता है। इट इज अलाइव एंड डायनामिक। यह जीवित और गतिशील रहता है। and is involved in determining the quality of our present and the prospects of our future। बता रहे हैं कि जो समय जो अतीत हो गया है, जो बीत गया है, अतीत कभी मरता नहीं है, बीता हुआ समय कभी मरता नहीं है और न ही स्थिर रहता है, यह जीवित और गतिशील रहता है। और यह डिटरमाइनिंग मतलब निर्धारित करता है हमारी वर्तमान और भविष्य, हमारी वर्तमान की गुणवत्ता और भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने में लगा रहता है। अर्थात बीता हुआ समय कभी मरता नहीं है, ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं। प्रोस्पेक्ट्स का अर्थ होता है संभावना, डिटरमाइनिंग का अर्थ होता है निर्धारित करना, द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान की गुणवत्ता, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर का अर्थ होता है भविष्य की संभावनाओं। ठीक है। इन्वॉल्व का अर्थ होता है शामिल रहना, लगे रहना। आज के लिए इतना ही, तब तक हम अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 के साथ पैराग्राफ नंबर 4 से रीड करेंगे। इसमें 3 पार्ट बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज 3 गो हुआ, फिर 3 गो अगले पार्ट में बनाएंगे, लास्ट में 3 गो बना देंगे। इसमें लास्ट 9 ही पैराग्राफ दिया है, तो 3-3 करके हम इसको समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक्स।